नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। देश में कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी सतर्क हैं। कोरोना महामारी को हराने के लिए भारत में अभियान भी चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दायर कर कहा है कि इस साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीका लगाया जाएगा। 18 प्लस के 93 से 94 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ खुराक की जरूरत है। केंद्र ने अगस्त से दिसंबर के बीच करीब 135 करोड़ खुराक की व्यवस्था की है। कोविड-19 टीकाकरण में मध्य प्रदेश अव्वल है। एमपी में 21 जून से अब तक 46 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिस वजह से एमपी का टीकाकरण वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है। कोरोना की धीमी रफ्तार को देखते हुए कई प्रदेशों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। अब लोगों को इस समझने की जरूरत है कि अनलॉक के दौरान लापरवाही नहीं बरतें, ज्यादा से ज्यादा जीत का टीका लगाएं, सावधानी भी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। तभी देश में कोरोना को हराया जा सकता है। आज वैक्सीनेशन का मेगा प्लान पर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उस पर आगे काम किया जा सकता है और जिसकी जरूरत भी अभी नजर आती है। लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की ओर से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं जो कि जरूरी भी साबित हो रहे हैं। ऐसे में हमें देखने की ये जरूरत है कि हम लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, वरना एक बार फिर से कोरोना हमें अपनी जद में ले सकता है। स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। सरकार ने इसको लेकर प्लान तैयार किया है और उसी प्लान के हिसाब से अभी तक वैक्सीनेशन की स्थिति काफी बेहतर भी रह चुकी है। तो अब देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं भारत में वैक्सीनेशन के लिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है और अभी तक वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। 21 जून को पहला डोज 82,60,848, दूसरा डोज 9,30,000 से ऊपर लगा है। अलग अलग तारीख के हिसाब से ये डोज बता रहे हैं आपको, पहला डोज, दूसरा डोज और कुल वैक्सीनेशन भारत में कितना हुआ है। 21 जून से महाअभियान की शुरुआत हुई है। एमपी जिसमें अव्वल दर्जे पर रहा है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। शरद पंडित जी हेल्थ एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाकी जगह से संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगी। लेकिन शरद पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले वैक्सीनेशन को लेकर हम जो शुरुआत से कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों, काफी हद तक उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो एक दिन के अंदर 17,45,000 लोगों को डोज लगाना अपने आप में बड़ी बात है और धीरे धीरे सरकार उस पर आगे काम भी कर रही है। सर, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ, जी जी गुंजन जी, गुड मॉर्निंग। ही हमारे पास अब एकमात्र टूल है जिसके द्वारा हम कोरोना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो टूल है हमारे पास, इसका जो है अधिकतम उपयोग, इसको ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने लेवल पर जो है वो एक मेटिकुलस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमारे को जो है, एक तो प्लानिंग क्या है, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेट करने के लिए हमारे पास जो टारगेट ग्रुप है उसको हमको असेसमेंट करना चाहिए। असेसमेंट इस तरह से होगा कि आप 18 प्लस सभी को वैक्सीन लगाना है, तो इसलिए जो है कितनी पॉपुलेशन को हमको प्रतिदिन लगाना होगा, तभी हम दिसंबर जो हमने एक टारगेट रखा है कि दिसंबर 2021 तक सभी को वैक्सीनेट कर दें, तो उस दिशा में हम जो है सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहली जो बात है उसमें कि उसके लिए हमको जो है अपनी सर्विस नीड का आकलन करके डे टू डे लेवल पर एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा। दूसरा जो है, इसके साथ हमारे पास जो है प्लानिंग के बाद जो है वैक्सीन सफिशिएंट होना चाहिए, इसका स्टॉक बराबर होना चाहिए और बीच में हमको जो है कब कब वैक्सीन बराबर मिलता रहेगा और इसकी आपूर्ति होती रहेगी, इसके बारे में भी निगरानी रखना पड़ेगी। ये चीजें ऐसी है कुछ कि एक प्लानिंग के जरिए हम लोग जो है ये जो है हमको गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा। देखिए, थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है जिसके बारे में कहा जा रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी केसेस अब आने लगे हैं, तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमको जो है वैक्सीनेशन को जो है वो बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा
और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, यानी कम्युनिटी भी आगे आए, कम्युनिटी जो है वो इस कार्य में जुड़े, ये हमको भरपूर प्रयास करना पड़ेगा। और इसके लिए लेकिन इसमें चुनौती ये है कि जनता का कई जगहों पर हमने देखा है अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अगर हमें वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करना है तो जनता के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार का जो मेगा वैक्सीनेशन प्लान है वो कितना कारगर साबित हो पाएगा जिस तरीके से सरकार सोचकर चल रही है? नहीं, देखिए, मेगा वैक्सीनेशन प्लान एक अच्छा कदम जो है इस दिशा में उठाया गया है, परंतु उसके साथ साथ इसका व्यापक प्रचार प्रसार, वो कम्युनिटी को जोड़ने के लिए जो है गुंजन जी क्या है कि इसमें जो कम्युनिटी के जो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो है हमारे लिए जो है एक आदर्श लोग रहते हैं, या जैसे हम कहें कि चुनावी जो हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ले तो पुराने पंच सरपंच हैं या शहरी क्षेत्रों में पार्षद गण हैं, इनको भी हमको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। कुछ मोहल्ला समितियां बनी हुई हैं शहरों में, उन मोहल्ला समितियों को, कुछ प्रोमिनेंट एनजीओज हैं, कुछ सर्विस क्लब्स हैं, इनको भी अपने साथ हमको जोड़ना पड़ेगा। और ये सब लोगों को हम जोड़कर जो है हर कॉर्नर को हमको समाज के हर एंगल से हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन जो है उसका प्रभाव अधिक है, उन व्यक्तियों को अपने साथ मिला के हमको जो है साथ लेना होगा, तभी कम्युनिटी इस कार्यक्रम में जुड़ेगी। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र भी हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मोहित बख्शी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, पहले आप ही के पास आते हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये प्लान तैयार किया है, सरकार की ओर से प्लान तो तैयार किया गया और काफी हद तक उसे एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है, लेकिन चुनौतियां देखिए कई सारी हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट, कोरोना की तीसरी लहर भी एक बड़ी चुनौती है और इसके साथ साथ जो गांव के इलाके हैं वहां पर भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो इन चुनौतियों से क्या लगता है ये जो प्लान सरकार तैयार कर रही है उसमें सरकार कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा है और साथ ही साथ स्टेट्स में, तमाम स्टेट्स की हम बात करें तो वहाँ तेज़ी भी आई है। सरकार का कहना है कि जिन लोगों में भ्रम की स्थिति है उनको जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से वो अभियान चलाए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कदम उठाया गया है, वैक्सीनेशन की कोई कमी ना हो, ये सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली में भी अगर आपको मैं दिल्ली की बात बता दूँ तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कल भर में किया गया है और बीते 3 दिन, जो अगर कल 2 लाख और उससे पहले 3 दिन जो हैं वो 1.5 लाख लोगों को रोज वैक्सीनेशन लग रहा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्थिति 70,000 80,000 के बीच थी वो अब दुगनी से भी ज्यादा, और कल तो 3 गुनी हो गई। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसी रफ्तार से अगर वैक्सीनेशन चला तो जो सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है तो वो गलत साबित नहीं होगा। वो पूरी तरीके से सरकार ने आंकड़े तैयार कर लिए हैं, सरकार ने डोजेस की व्यवस्था करने में जुटी हुई है सरकार, और उसी आधार पर जो है वो वैक्सीनेशन पूरे देश में किया जा सकेगा। जी ठीक है मोहित। जितेंद्र, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एमपी तो अव्वल दर्जे पर रहा है। 21 जून को जिस तरीके से टीके लगे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार के अंदर और जनता के अंदर ये विश्वास पैदा हो गया है कि हाँ, हम कोरोना को हरा सकते हैं। हाँ बिल्कुल गुंजन, देखिए जिस तरह से टीकाकरण अभियान मध्य प्रदेश में चला, 21 तारीख को आपने देखा कि 16,70,000 से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण किया गया। इसके अलावा उसके तीसरे दिन ठीक 10 लाख लोगों का, और कल का टाटा भी 10 लाख के आसपास रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में गौरवान्वित करते हैं कि प्रदेश में कोरोना को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता आई है और लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कराया है। हालांकि आज रविवार है, आज के दिन जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो बंद हैं, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए वहीं एक और ये भी बात निकल कर आ रही है कि जहाँ एक और सरकार इतना बड़ा महाअभियान चला रही है, लगातार लोगों को जागरूक करते हुए वैक्सीनेशन कराया गया है। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में जब बैतूल के एक आदिवासी क्षेत्र के 2 व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रम की स्थिति बताई और प्रधानमंत्री को उन्हें समझाना पड़ा, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं निराश करता है मध्य प्रदेश को कि जहां एक और हम अव्वल नंबर पर हैं तो वहीं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति फैली हुई है। हालांकि शहरी क्षेत्रों की बात करें तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स के लोग मौजूद हैं जिनने अपने क्षेत्रों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया था। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था आपके द्वारा, यहाँ पर रुझान किस तरह से रहा है लोगों का? हालांकि रविवार है, वैक्सीनेशन नहीं होता है। आज तो संडे के कारण पहले से कर्फ्यू होता था संडे के दिन, इसलिए पता नहीं चल पाता था। तो आज पहली बार खुला है तो अब धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। तो अच्छा, आम दिनों की ठीक है।
उम्मीद से कई गुना ठीक है जितेंद्र, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लगातार शरद पंडित जी भी बने हुए हैं। सर, ये भी हमें समझना होगा डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो बहुत खतरनाक है। वैक्सीनेशन सरकार करा रही है और जिसकी जरूरत भी नजर आती है, और इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं बचता। लेकिन डेल्टा प्लस जो वेरिएंट धीरे धीरे जिसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या वैक्सीन कारगर है? क्योंकि तीसरी लहर भी आ सकती है, इसको लेकर पहले से ही एक्सपर्ट अंदेशा जता चुके हैं। इसके साथ साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट और एक नई परेशानी जनता के लिए खड़ा हुआ है। तो जो हम मान के चल रहे हैं वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हमारे पास शस्त्र है इस कोरोना से लड़ने के लिए, तीसरी लहर से और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने के लिए, तो क्या वैक्सीन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है? क्या डेल्टा वेरिएंट की काट भी वैक्सीन करेगी? देखिए गुंजन, जो एक तो सबसे जो अनिवार्यता ये है कि हमको किसी भी हालत में जो प्राइमरी प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं उनका जो है उल्लंघन नहीं करना है। मैं बार बार अपने जो है उद्बोधन में ये बता रहा हूँ कि जो है हमको जो है मास्क का उपयोग, जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो है सैनिटाइजेशन, ये चीजों को तो पूर्ववत जो है आगे भी कंटिन्यू करना है। और दूसरा जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट या अन्य कोई वेरिएंट आते भी हैं तो ये सामान्य प्रोटोकॉल जो है वो जो है हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है और उसका पालन करते रहे। दूसरा प्रश्न जो है कि जो हमारे वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है वो निश्चित रूप से जो वायरस है इस पे इफेक्टिव रहेगा। ये हो सकता है कि उसका असर कुछ प्रतिशत कम हो, परंतु वैक्सीन से सुरक्षा निश्चित रूप से मिलेगी डेल्टा प्लस के अगेंस्ट भी। तो ये जो है ये चीजें ध्यान रखना है हमको, मन में किसी तरह का भ्रम या संशय नहीं रखना है। हमको सामान्य प्रोटोकॉलों का पूर्ववत पालन करते रहना है और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का काम है वो उनके जो है अगेंस्ट सुरक्षा प्रदान करेगा वायरस के अगेंस्ट, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। और ये वैक्सीनेशन के काम को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेल्टा वेरिएंट हमने दूसरी लहर में जो स्थिति हुई उसे माना था, डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसके अब केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या इसे हम तीसरी लहर माने या तीसरी लहर से अलग है? नहीं, देखिए अभी तीसरी लहर तो नहीं कहेंगे, परंतु ये है कि इस पे बराबर निगरानी की जरूरत रहेगी। देखिए अभी कुछ जो है वो कैपिटल्स में राज्यों की और कुछ अन्य स्थानों पर भी, बड़े शहरों में भी अब जीनोम सीक्वेंसिंग का काम तेजी से बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें भी जो है वो कुछ शहरों में शायद 1 तारीख या 1 जुलाई के आसपास या 1-2 दिन बाद जो है वो इस्टेब्लिश कर दी जाएगी। इसकी वजह से हमको ट्रेंड मालूम पड़ेगा और ट्रेंड मालूम पड़ने से निश्चित रूप से चाहे वो डेल्टा हो चाहे डेल्टा प्लस हो, वो हम लोग जो है उस पर निगरानी रख पाएंगे। तो ये जो है सारी सावधानियों के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे, सामान्य प्रोटोकॉल, वैक्सीनेशन और इस पे जो सर्वेलेंस का काम है, वो सर्वेलेंस के काम को भी बराबर हमको रखना पड़ेगा ताकि कहीं भी चूक नहीं हो। और इसके अतिरिक्त टेस्टिंग और ये अन्य जो बातें हम लोग जो है बार बार बोल रहे हैं, वो टेस्टिंग भी और हमारे जो है स्क्रीनिंग सेंटर पूर्ववत कार्य करते रहे, रिपोर्टिंग जो है टाइमली मिले। ये सारी अनिवार्यताएं कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आवश्यक है कोरोना नियंत्रण के लिए, चाहे वो डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट या कोई अन्य भी हो। तो उसके लिए ये सब सामान्य जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो सामान्य गाइडलाइंस है उनका पालन लगातार अभी कुछ महीनों तक हमको जारी रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर मोहित, जो टारगेट रखा गया है वो दिसंबर तक वैक्सीनेशन करने का रखा गया है 18 प्लस की पूरी पॉपुलेशन का, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो कोरोना की तीसरी लहर है वो अक्टूबर तक आ सकती है। तो क्या ये समझें कि हम बहुत हद तक सिक्योर हो जाएंगे, बहुत हद तक सेफ हो जाएंगे वैक्सीनेट होने के बाद? क्योंकि जिस तेजी के साथ वैक्सीनेशन चल रहा है उससे उम्मीद यही जताई जा रही है। देखिए गुंजन, कुछ चीजें समझनी होगी। जैसे दूसरी लहर आई थी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उससे प्रभावित हुए थे, उनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी भी बनी हुई है। और ऐसे में जब और भी वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो तेजी से चलाया जा रहा है, तो हम उम्मीद यही लगा के बैठे हैं, उम्मीद यही कर सकते हैं हम पूरी तरीके से कि हालात पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि सरकारें तैयारी तो कर ही रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होगी इस वायरस को हराने की, तो आप काफी हद तक इससे बच सकते हो। यही स्थिति जो है कोरोना में जो लोग संक्रमित हो गए उनके साथ है और जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनके साथ है। साथ ही साथ सरकार ने पर्याप्त डोजेस की बात कही है, बाकायदा लिखकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। और जो यूथ की अगर हम बात करें तो अंदाजा है कि 200 करोड़ से जो कम डोजेस हैं उसमें पूरी तरीके से जो है वो काम चलेगा दिल्ली पूरे देश का। इस तरीके से पूरा हम तैयारी करके चल रहे हैं।
हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है और दोनों चीजों को साथ लेके चलना होगा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और नेचुरल एंटीबॉडी, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जो अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है लोग वो नहीं छोड़ेंगे। अगर वो लोग ये नहीं छोड़ते हैं तो तीसरी लहर को आने से पहले ही लेकिन मोहित ये भी समझने की जरूरत है, कहा ये जा रहा है तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक होगी। अब बच्चों के लिए कोई वैक्सीन तो आई नहीं है, हम 18+ के लोगों को जरूर वैक्सीनेट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को सेफ रखने के लिए भी सरकार को सोचने की जरूरत है। देखिए, कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, तो कहीं एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये जो पूरी लहर है वो बच्चों से उसका कुछ लेना देना नहीं होगा, इस तरीके की उन्होंने भी आशंका जताई है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जो कोर्ट का हल्फनामा है उसमें बताया गया है बाकायदा कि इसको लेकर भी ट्रायल चल रहे हैं और अभी वो ट्रायल जो है वो शुरू हो गए। एम्स में ये ट्रायल चल रहे हैं, उस पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे 2 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं जिनको अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकती, जो बाजार में मुहैया है, उस पर क्या होगा। साथ ही साथ जो विदेशों के रिजल्ट है, विदेशों में जो बच्चों को वैक्सीन लग रही है उसके रिजल्ट पर भी भारत सरकार की पूरी तरीके से नजर है। जिस तरीके से वो स्वास्थ्य के लिए कितनी कहा जाए तो लाभदायक होगी, किस तरीके से कोरोना को हराने के लिए 2 साल से 18 साल के बीच में वो कारगर होगी, इस पर नजर रखी जा रही है, आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और अगर वो सही साबित होती है तो फिर वो वैक्सीन को भी भारत में उसी तरीके से इजाजत दी जा सकती है। इस पर भी पूरी तरीके से सरकार जो है वो विचार कर रही है और साथ ही साथ विचार कर रही है इस बात को लेकर कि कैसे हमारे ट्रायल जल्दी पूरे हों और उन ट्रायल्स के बाद बच्चों को भी सुरक्षित किया जा सके। जी ठीक है मोहित, लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र आपके पास भी आऊंगी, लेकिन शरद पंडित जी, जिस तरीके से मोहित भी बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सामने भी आया है, केंद्र सरकार भी लगातार तैयारी कर रही है, ट्रायल लगातार चल रहे हैं, तीसरी लहर आने में बहुत ज्यादा वक्त सर बचा नहीं है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो अभी तक अनुमान लगाया गया है, लेकिन क्या हमारी तैयारी उसके हिसाब से नजर आ रही है? क्योंकि बच्चों के लिए अगर ये घातक होगा तो बच्चों के मेंटल लेवल को ठीक रखना, बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा और काफी मुश्किल भी होगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें आपका कोई परिजन या आपका कोई बड़ा व्यक्ति आपके साथ रहे, आपको अकेले ही इस लड़ाई से लड़ना होगा। नहीं गुंजन, बिल्कुल ठीक है ये, पर इसमें मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि सामान्य प्रोटोकॉल्स का हमको पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही साथ यदि फैमिली के एल्डरली मेंबर्स भी जो है यदि वो वैक्सीनेट हो जाते हैं तो वो बच्चों को भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही साथ जो अन्य जो सावधानियां रखने वाली बात है, जैसे स्कूलिंग है, अभी ये टोटली कैंपस में जो है वो पढ़ाई का कार्यक्रम जो है वो बंद रखा गया है। साथ ही साथ जो है बच्चों को जो है सुरक्षा के लिए जो है घरों में ही जो है रेस्ट्रिक्ट किया गया। ये बहुत सारी ऐसी स्टेप्स है जो शासन स्तर पर ली जा रही है। परिवार को, समाज को भी उसके साथ आगे आना होगा और निश्चित रूप से जो बच्चों का वैक्सीन है उसके लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो तो कारगर सिद्ध होगा ही, परंतु उसके पहले अन्य सावधानियां जो आवश्यक है वो सब ली जाना पड़ेगी और उसके साथ ही हम बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो थर्ड वेव से जो है वो हम लोगों ने जो पूर्व के उससे जो सबक सीखे उसमें जो है हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए और ये सारी तैयारी यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को हम सुरक्षित रख पाएंगे। तैयारी के साथ साथ डॉक्टर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बात आप भी कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितेंद्र, क्या आपको नजर आ रहा है एमपी में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जनता समझ रही है? क्योंकि अब अनलॉक भी पूरी तरीके से कर दिया गया है, अलग अलग जगह से लापरवाही की भी तस्वीरें आ रही है। ऐसे में किस तरीके से लापरवाही को रोका जाएगा और उसके बाद जनता को बचाया जाएगा? हाँ बिल्कुल गुंजन, देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार के लोग देखने को मिल रहे हैं। एक तो वो हैं जिन्हें पता है कि कोरोना कितना खतरनाक हो सकता है और कितना खतरनाक था, जिन्होंने उनके परिवार से किसी को लेके चला गया। तो ऐसे में कई लोग तो ऐसे हैं जो बाकायदा पूरी तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं, पूरी तरीके से सैनिटाइजर कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तमाम प्रोटेक्शन वो लोग कर रहे हैं। और एक तबका वो है जो पहले से ये कह रहा था कि कोरोना कुछ नहीं है, ऐसे में कुछ नहीं होता, बिना मास्क के अगर सड़कों पर घूमना, एक बाइक पर 3-3 लोगों का बैठकर चलना, तो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो कोरोना को आने वाले समय में जो कहा जा रहा है तीसरी लहर आने वाली है, ये वो लोग होंगे जो इसको बढ़ावा देंगे और आने के लिए आमंत्रित करेंगे। क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में लापरवाही की कई तस्वीरें सामने
निकल कर आ रही है। चाहे आप सब्जी मंडी में चले जाइए, चाहे आप बाजारों में चले जाइए, या फिर आप पर्यटन क्षेत्रों में चले जाइए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि कोरोना तो कहीं आया ही नहीं था, कोरोना है ही नहीं। वहाँ पर लगातार जो लापरवाही की तस्वीरें वो देखने को मिल रही हैं। तो वहीं कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो ज़रूरी सामान के जब बाहर निकलते हैं तो पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हुए अपना सामान खरीदते हैं। तो लेकिन कई जगहों पर इस तरह की भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे में समझना ये होगा कि जहां एक और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खतरा बढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार जब लोग इस तरह से कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहेगा देश में, और मध्य प्रदेश फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी, फिर से बाजार बंद किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये समझना बेहद जरूरी होगा कि अगर आपको कोरोना से बचना है, अगर आपको पूरी तरीके से चाहिए कि हम कोरोना मुक्त भारत बनाएं, तो उसके लिए आपको प्रोटोकॉल का पालन करना ही पड़ेगा, जो कुछ लोगों में तो दिख रहा है लेकिन कुछ लोगों में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गुंजन। ठीक है जितेंद्र। मोहित, जो दिसंबर तक का टारगेट रखा गया है 18+ के लोगों को वैक्सीनेट करने का, क्या आपको लग रहा है जिस तेजी के साथ महाअभियान चल रहा है, क्योंकि हर दिन इतना वैक्सीनेशन हो ये मुमकिन नहीं है, उसके लिए भी ये देखना होगा कि कोविड की डोज कितनी है, कोविशील्ड कितनी है, या जो भी डोज लग रही है, जो भी वैक्सीन लग रही है उसकी डोज हमारे पास कितनी है, ये देखना होगा। कितने लोग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, कहीं डोज खराब तो नहीं हो रहे। तो कई सारे चैलेंजेस वैक्सीन लगाने को लेकर भी हैं। दिसंबर तक जो टारगेट रखा गया है, क्या लगता है वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल सही कहा गुंजन आपने, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अहम यही है कि अब सरकार जो है वो एक कहा जाए तो फ्लो जो वैक्सीनेशन का रुक गया था उस फ्लो को पकड़ लिया है सरकार ने। लगातार प्रोडक्शन जारी है। दिल्ली की हम बात करें, जहां दिल्ली अभी हम खड़े हैं, वहां की अगर हम बात करें तो वहां 70 से 80 हज़ार तक वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद टीके लग रहे थे। अब वो 1.5 से 2 लाख पहुंच गए हैं, यानी कि लगातार जो है वो दुगनी से तिगुनी जो रफ्तार है वो पकड़ी हुई है। लोगों को जागरूक होना होगा, ये जो बात आपने कही है वो सबसे अहम है, ताकि लोग सेंटर्स पर जाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं। ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब सरकार ने एक वैक्सीनेशन की समस्या तो हल कर ली है, लेकिन लोग पहुंचे सरकार जितना भी ज्यादा कोशिशें कर ले, जनता के सहयोग के बिना भी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका, मोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शरद पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।